गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो में हम देखने वाले हैं ये टाटा की जो चाबियों ने झोल कर है ना टाटा में। एक तो हमें मिलती है हमारी ये स्मार्ट की, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है, हैरियर नेक्सॉन जैसी। और एक इन्होंने दिया है हमें वियरेबल बैंड। इसके देखते हैं वियरेबल बैंड के क्या फीचर हैं, या फिर ये ऐसा काम करता है या फिर इसमें कुछ अलग हटके भी। अब देखो, इसमें ना तो टाइम पता चलता, टाइम तो कम से कम पता चलना चाहिए था जब ये इसको हाथ में पहनने के लिए दे रहे हैं। अब हम अपनी घड़ी पहनेंगे या फिर इसको पहनेंगे, तो आज जानेंगे इसके सारे प्रैक्टिकल फीचर्स, क्या ये यूज़फुल है या फिर कंपनी वैसी एडिशनल फीचर के नाम पे कुछ भी बेच रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वियरेबल की ना मेरे पास है ना मुझे ज़्यादा पता, तो इसका ओनर से ही जानेंगे वियरेबल की का भी कि उनको क्या लगी और क्या प्रैक्टिकली उनको मतलब फुल लगी या फिर वैसे ही उनको भी फालतू लगी ये चीज़। वियरेबल की मुझे पता था कि पहले ये है इसमें, और मुझे इसको मतलब देखकर एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहूँगा। ये क्या है, शादी वगैरह में आप चाबी भूल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके हाथ में रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि चाबी कहीं और रह गई थी और फिर काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो आपको ऐसे मोमेंट पे ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। ने बता दिया उनको लगी है यूज़फुल, तो आपको ये यूज़फुल लगी? बिल्कुल यूज़फुल लगी। तो प्रैक्टिकली आप इसको अपने साथ लेके जाते हो या चाबी को? अभी तो मैं लेके नहीं जाता, पर काफ़ी ऐसे रश की टाइमिंग होती है, जैसे आपके मेहमान वगैरह आए हुए हैं और आप ऐसे टाइमिंग पे क्या आप भूल सकते हो चाबी, नॉर्मल बात है। उस टाइम पे मेरे को ये काफ़ी यूज़फुल लगी। तो लेकिन आपको ये बात नहीं करती कि ये टाटा एल्ट्रोस चलो ये दे रही है तो इसमें टाइम भी दिखा देते ही है, क्योंकि फिर हम अपनी घड़ी कहाँ पहनेंगे? ये चीज़ तो होनी चाहिए। किसी को शौक है घड़ी पहनने का तो उसको ये बात हो सकती है कि आपको टाइमिंग तो दिखानी चाहिए नॉर्मल घड़ी के हिसाब से। तो अब ये देखो, क्योंकि सादा ही दे दी और इसमें एल्ट्रोस की बैचिंग है। और इसकी फिटिंग बताऊं मैं, ये कुछ इधर हल्का ही कपड़ा है, ये मतलब और बढ़िया ले सकते थे। और यहाँ आपको टाटा का लोगो मिल जाते। तो आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी वियरेबल की? क्वालिटी वाइज ठीक है, ना ज़्यादा अच्छी कहूँगा ना ज़्यादा बुरी कहूँगा। और की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये एज अ की एक्ट करती है, मतलब एज अ की एक्ट करती है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और इसके कुछ एडिशनल फीचर तो नहीं है इसके अलावा? एडिशनल फीचर कुछ नहीं है, वो बस स्मार्ट की जैसे आपके कीलेस एंट्री के काम आ सकती है। अभी जैसे ये अनलॉक लॉक, तो एक बार चाबी दूसरे भाई को देते हैं। चाबी और है शायद भाई की जेब में। चाबी जेब में ही रखी है मेरी। चाबी एक बार दूसरे को पकड़ा देते हैं, फिर क्लियर हो जाना चाहिए। आप थोड़ा दूर लेके इसको चले जाओ। तो अब देखो, जैसे हमारे पास यही है और वो भाई आउट ऑफ रेंज हमारे जा रहे हैं चाबी को लेके। तो अब देखते हैं काम करता है या नहीं। तो आप देख लो। अब रुको, अब इसको खोलने से पहले मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ और देखते हैं ये वास्तव में ही रेंज के हिसाब से काम करता है या फिर कैसे। तो अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ और अब भाई ज़रा दबाओ। तो आप देख लो, अब ये बीप मारने लग जाएगी, आपकी गाड़ी कोई चोरी करने आया है। देख लो अब ये बीप मारने लग गई और जैसे ही मैं पास जाऊँगा ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो अब देखो जैसे बंद हो गई। और अब बटन दबाएं तो अब देखो ये अनफोल्ड भी हो गए। तो इसमें ये खतरनाक मुझे सिस्टम लगा बीप वाला। तो ये बीप कब बजती है? बीप जैसे आपने लॉक कर रखी है गाड़ी और आप बाहर गए हुए हो, आपका कोई सा भी डोर, आपका टेल गेट हो गया, ये हो गया, या रियर डोर हो गया, तब ये बजेगी। या फिर आपने इग्निशन ऑन छोड़ दिया या फिर अंदर आपकी लाइटिंग वगैरह कुछ भी ऑन छोड़ दी तो ये बीप बजेगी। या फिर आप की गाड़ी वैसे तो अनलॉक है, आपकी चाबी बाहर है और आपने बाहर से लॉक कर दिया और अंदर कोई बैठा है, मान लीजिए आपकी जानकारी में नहीं है और वो गलती से घुस गया, मतलब चोर है कोई, ये मानिए, और वो कुछ भी छेड़छाड़ करेगा अंदर, ग्लव बॉक्स, गियर बॉक्स, किसी के भी हाथ लगाएगा तो ये बीप बजेगी। और बीप ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी, मतलब थोड़ी जैसे आपने अभी सुना होगा वैसी बीप बजेगी, थोड़ी देर रुकेगी, फिर और तेज़ हॉर्न टाइप बजने लग जाएगा इसमें। तो एक बार देख ही लेते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। अब देखो, जैसे मैंने ये कर दी लॉक, और इसमें ये और था, मैंने अनलॉक कर दी और दरवाज़ा नहीं खोला ना और चाबी को धूर ले गया तो भी आप लॉक हो जाएगी, कुछ टाइम लॉक हो जाएगी और बीप और करने लग गई थी। अब देखते हैं करती है कि नहीं। अभी तो जब अनलॉक थी शायद, अभी तो ये अनलॉक है। अब जैसे मैं ये लॉक करने की कोशिश करूँगा, हाँ अभी करी थी, बीप बीप करी थी। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई अंदर नहीं बैठ रहा ना तो भी मतलब ये वो कर रही है। अब मैंने अनलॉक कर दी, अब देखते हैं। बाहर है, हाँ, और चाबी बाहर है, तो अब देखते हैं अब बीप करती है कि नहीं। अब नॉर्मल खोलने में तो कोई बीप नहीं करेगी, पर मैं ये पैसिव एंट्री का बटन दबाऊंगा तो अभी आप थोड़ा दूर जाइए, अनलॉक करो गाड़ी। ये गाड़ी अनलॉक हो गई। अब अपन वियरेबल की को दूर ले जाते हैं।
तो अब भाई बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, अब थोड़ा क्लियर हो गया। अब जैसे गाड़ी है अनलॉक और अब मैं चाबी को लेके जा रहा हूँ और कोई दूसरा बंदा इस बटन को दबाने की कोशिश करता है। आप गलती से आप भूल गए हैं कि आपने अनलॉक छोड़ दिया और आप इसको दबाएंगे तो ये बीप करने लग जाएगी। तो अब देखो, अगर कोई जैसे सुनसान आदमी आता है ना, और ये अगर आपकी चाबी दूर है और कोई बंदा वो करने की कोशिश कर रहा है तो अपने आप लॉक हो गई है गाड़ी, आप देख सकते हैं। अब देखो ये अपने आप लॉक भी हो गई और इसने बीप भी मारी, और बीप अब इसलिए बंद हो गई क्योंकि मैं इसको पास लिया है। तो यार इसमें सिक्योरिटी फीचर तो अनलिमिटेड से लग रहे हैं, तो इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे सिक्योरिटी की। लेकिन अब फिलहाल लाइट की बात कर लेते हैं जो भाई ने बताया। अब जैसे ये लाइट है, इसको हम एक बार खुली छोड़ जाते हैं और इग्निशन ऑन कर दे, इग्निशन ऑन कर दे बस। अब हमने ऑन कर दिया है। जैसे इग्निशन भी पहले इसको इसके साथ एक और फीचर मैं दिखाता हूँ। अपन जैसे इसको ऑन कर लेंगे ना, तो इसकी ये देखो MID में ये भी दिखता है टायर अलाइन का। अब जैसे देखो डोर ओपन और ये अलाइन स्टीयरिंग व्हील, मतलब टायर इस पोजीशन में कट रहे हैं, तो मतलब ये दिखा रहा है एरो यूं काटो स्टीयरिंग को, और हमने यूं ही काटा तो देखो स्टीयरिंग व्हील अलाइन, जो कि अगेन काफ़ी सही है। अब जैसे मेरी जेब में चाबी है और मैं एक बार बाहर निकल गया और ये वियरेबल की है मेरे पास, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ ना और गेट बंद कर देता हूँ तो देखो इसने बीप करना चालू कर दिया है, और ये जब तक बीप करती रहेगी जब चाबी इसको मिल नहीं जाती। तो एक बार देखते हैं, चाबी में रेंज में लेकर गया और चाबी अंदर पटक दी और मैंने अब लॉक कर दी। चाबी अंदर छूट गई तो भी ये आपको बताएगी बीप करके। तो अब देखो चाबी अंदर छूट गई और गाड़ी में अब इसको बंद कर देता हूँ। मेरा काम हो गया ख़त्म और मैं चाबी भूल गया हूँ अंदर, और अब मैं दबाता हूँ इसको। आप लॉक करोगे तो ये आपको बताएगी कि आपकी चाबी अंदर ही छूट गई है। अब देखो गाड़ी लॉक नहीं होगी, बीप करके ये लॉक नहीं होगी, और इसने बता दिया है चाबी अंदर रह गई और मैंने चाबी ले ली, अब ये बंद हुई है। तो मतलब ये है, ये था, मतलब इसके सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी तगड़े हैं। लेकिन ये जो पॉ वाली है ना, अब देखो जैसे चालू करके मैं अगर चाबी छोड़ जाता हूँ तो उसके लिए सिंपल टी सायरन भी दे सकते थे, लेकिन ये कई जगह एनोइंग रह जाता है। जैसे अब मुझे रात में कहीं चुपचाप जाना है तो उस टाइम तो ये तो सबको बता देगी कि कहीं जा रहा है कोई ना कोई, तो ये कई जगह। लेकिन सिक्योरिटी वाइज देखा जाए 5 स्टार जहाँ गाड़ी ने स्कोर करें तो चोरी तो आपकी ये मुश्किल कर पाएगा कोई, ये पॉइं करती रहेगी जब। तो वियरेबल की का कुछ नहीं है, सिंपल ये वही है चाबी अपनी चाबी की तरह ही वो करेगी। आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, उसको ऑन चालू करोगे गाड़ी चल जाएगी। अपना टेल गेट के पास लेके जाओगे वो तो वो बूट ओपन आपका हो जाएगा। अब देखो जैसे ये लॉक है गाड़ी और स्मार्ट की वाला फीचर है ना इसमें, तो एक बार ये दे देते हैं चाबी, और अब मैं ट्राई करता हूँ इसको अनलॉक करने की। तो ये अब भी अनलॉक हो गया है। गाड़ी क्या लॉक नहीं है क्या गाड़ी? और गाड़ी लॉक है, मतलब ये रेंज में थी। थोड़ा दूर जाओ भाई। अब देखो अब नहीं खुल रहा, पास आओ थोड़ा। चाबी तुम्हारे पास भाई वो चाबी भी है दूसरी, वियरेबल बैंड भाई के पास है। तो वियरेबल बैंड अब इतनी दूर है, अब देखते हैं खोल के। मैंने अनकट रखा आपको बताने के लिए इसकी रेंज। तो अब देखो जैसे खुल गया और अब इतनी दूर है भाई, और अब देखते हैं। अब नहीं खुल रहा, थोड़ा पास आना। देखो मतलब ये इसकी रेंज काफ़ी है, मुझे लग रहा है इसकी रेंज स्मार्ट की से भी ज़्यादा है। इसकी रेंज काफ़ी सही है, वरना मैं चौंक गया था कि ये लॉक गाड़ी में कैसे खुल गया। तो मतलब 60-65 सेंटीमीटर की दूरी होगी, इतनी दूरी से भी इसके सेंसर पकड़ लेते हैं, तो काफ़ी सही है। मैं बताना चाहूँ ये जो वियरेबल की है कुछ नहीं है, सिंपल की है जो आप समझ रहे हो ना। अरे भाई साहब ये तो अल्टीमेट चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूँ लगा लो। ये इन्होंने, अब हकीकत बताऊँ, इन्होंने बचाए पैसे, क्योंकि इनको चाबी में देने पड़ते हैं 4 फीचर और इसमें नहीं दे रहा है कुछ भी। तो मोटी मोटी कंपनी ने अपना फ़ायदा सोचा है, आपका फ़ायदा नहीं सोचा ना, इसमें टाइम पता चल रहा। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल, बढ़िया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।